कहा जाता है इंसान अगर किसी चीज से डरता है तो वो है सांप, जो एक ही झटके में किसी भी इंसान की पहचान को खत्म कर सकता है। आप सभी ने अब तक दुनिया के कई जहरीले सांपों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े सांपों से मिलवाने वाले हैं। कुछ ऐसे सांप जो एक बार में ही गाय, इंसान और बकरी जैसे बड़े जानवरों को एक ही बार में निगल जाते हैं। और कुछ सांप तो इतने बड़े हैं कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और क्या डायनासोर के समय का विशालकाय सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। नंबर 1, 33 फीट एनाकोंडा। 33 फीट लंबा ये एनाकोंडा अब तक दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा था। इस एनाकोंडा को ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान देखा गया। कंस्ट्रक्शन के दौरान जब मजदूर अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा मलबा अपने आप गिरने लगा, और जब वो चेक करने गए तो उन्हें विशालकाय एनाकोंडा दिखा। इस एनाकोंडा को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन वहां पर एक इंजीनियर मौजूद था, जिसने बड़ी सावधानी से उस एनाकोंडा की पूंछ को एक 3 मंजिला क्रेन से बांधा और ऊपर उठाया। लेकिन एनाकोंडा इंजीनियर की सोच से भी बड़ा निकला। 3 मंजिला क्रेन से उठाने के बावजूद सांप का मुंह जमीन को छू रहा था। उस एनाकोंडा की लंबाई करीब 33 फीट और वजन लगभग 400 किलो था। लेकिन ये सांप मलबा गिरने और क्रेन से उठाए जाने की वजह से जिंदा नहीं बचा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सांप हमारी लिस्ट का सबसे छोटा सांप है। अभी तो पिक्चर बाकी है, बस ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। नंबर 2, ब्राजील रिवर एनाकोंडा। क्या हो अगर आप नदी में घूमने निकले हो और उसी समय आपने देखा कि उस नदी में एक विशालकाय सांप है। ऐसा ही कुछ हुआ ब्राजील में। ब्राजील की नदी में कुछ लोग घूमने निकले थे, तब अचानक उनका सामना एक बेहद विशालकाय एनाकोंडा से हुआ, जो बिल्कुल उनके नाव के आसपास घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट फूला हुआ था, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इसने हाल ही में किसी बड़े जानवर को निगला है। इस वीडियो में नाव चला रहा आदमी कई बार सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। इस वीडियो को कई न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था, जिसके बाद सांप पकड़ने की कोशिश करने वाले इन 3 लोगों को $600 का फाइन भरना पड़ा था और 16 महीने की जेल भी हुई। वैसे इंडिया में अगर कोई आदमी किसी जानवर को ऐसे परेशान करता तो उसको क्या सजा मिलती, या फिर सजा मिलती ही नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, मेड्यूसा। 12 अक्टूबर 2011 के दिन खोजा गया ये पाइथन उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। उस समय इसकी लंबाई 25 फीट 2 इंच थी। इस सांप के वजन और लंबाई का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इसे बिठाने के लिए 15 लोगों का सहारा लेना पड़ा था। पकड़े जाने के बाद इस सांप को फुल मून कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया और इस सांप को मेडुसा नाम दिया। इसे खाने के लिए खरगोश और हिरण जैसे जानवर दिए जाते थे, और इस सांप को लोग ग्रेट स्विमर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सांप पानी में बड़ी तेज तैर सकता है। नंबर 4, मलेशियन पाइथन। दुनिया का सबसे लंबा सांप 2016 में मलेशिया के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मिला। ये एक बहुत ही लंबा 26.2 फीट का विशालकाय पाइथन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खोज के 3 दिन बाद ही अंडे देने के दौरान इस विशालकाय सांप की मृत्यु हो गई। इस सांप की लंबाई एक बहुत बड़े ट्रक से भी ज्यादा थी। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक ये सांप रेटिकुलेटेड पाइथन की स्पीशीज है। आज के समय में ये स्पीशीज लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, और यही वजह है कि IUCN ने रेटिकुलेटेड पाइथन को रेड लिस्ट में रखा है। अगर इंसान ऐसे ही जंगलों को काटता रहा और जानवरों का घर छीनता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब विशालकाय सांप की प्रजाति और बाकी कई जानवर इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 5, कोंगो स्नेक। ये सांप हमारी लिस्ट का सबसे बड़ा सांप है। सन 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम के फाइटर प्लेन के पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के जंगल में एक बहुत विशालकाय जानवर को रेंगते हुए देखा। जब तक वो इस जानवर को सही से देख पाते, उनका प्लेन आगे निकल चुका था, और इसलिए उन्होंने प्लेन को वापस मोड़ा। जब वो वापस पहुंचे तो उन्हें दिखा ये एक बड़ा सांप था। उन्होंने ऊंचाई से इस सांप के कुछ फोटोज भी लिए, लेकिन उस समय के कैमरे ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, जिस वजह से ये फोटोज भी ब्लैक एंड व्हाइट है। इन्होंने और ज्यादा साफ और अच्छी फोटो खींचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को और कम ऊंचाई पर उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जहां वो उस सांप के करीब पहुंचे, उस विशालकाय सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर दिया। उसी समय उस पायलट ने हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बढ़ाई और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। पायलट का दावा था कि वो सांप लगभग 50 फुट बड़ा था
और अगर वो उस समय वहां से नहीं भागते तो शायद वो सांप उनके हेलीकॉप्टर को निगल जाता। जब बाद में पायलट द्वारा खींची गई फोटोज का अध्ययन किया गया तो पता चला वो सांप 50 फीट का नहीं बल्कि 100 फीट का रहा होगा। इतने विशालकाय सांपों को शायद आपने सिर्फ मूवीज में ही देखा होगा या इनकी कहानियां सुनी होगी, लेकिन हमने असलियत में आपको इतने विशालकाय सांप के दर्शन करवा दिए। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नंबर 6, इंडोनेशियन पाइथन। इंडोनेशियन पाइथन उन सांपों में से एक है जिन्हें किसानों का दोस्त कहते हैं, क्योंकि ये सांप फसलों को खाने वाले चूहों को ही खा जाते हैं। लेकिन 2002 में मिला इंडोनेशियन पाइथन इतना बड़ा था कि खेतों में दौड़ते चूहों के साथ किसानों तक को खा जाए। ये उस समय का सबसे बड़ा सांप था। इसकी लंबाई 49 फीट से भी ज्यादा थी और वजन लगभग 500 किलो। जब इंडोनेशिया के खेत में किसानों ने इस विशालकाय सांप को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द प्रशासन को खबर दी, जिसके बाद इसको एक जू में रख दिया गया। नंबर 7, रेटिकुलेटेड पाइथन। ये है 49 फीट का अजगर। इसकी तो लंबाई देखकर किसी की जान निकल जाए। एक बार इंडोनेशिया में एक पति पत्नी काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से ये सांप दिख गया। उस समय ये सांप सो रहा था। पहले तो पति और पत्नी दोनों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये विशालकाय चीज है क्या, लेकिन जब इन्होंने ध्यान से देखा तो वो लोग अचानक से बिल्कुल डर गए। ये एक विशालकाय सांप था और वो भी अजगर सांप, जो इंसानों को पल भर में निगल जाता है। बिना समय बर्बाद किए इन्होंने लोकल प्रशासन को खबर दी। इसे जैसे तैसे पकड़ा गया। अब ये एक जू में बंद है। इसके बारे में कहा जाता है ये किसी भी इंसान को एक ही झटके में निगल सकता है। जू में जो इसकी देखभाल करने वाले लोग हैं वो भी इससे डरते हैं। कई बार ये विशालकाय अजगर उन पर भी हमला कर चुका है। नंबर 8, ब्लैक माम्बा। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप अफ्रीका के सहारा जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें इनके ब्लैक कलर के जबड़े के लिए जाना जाता है। ब्लैक माम्बा को चूजे खाना बड़ा पसंद है। ये सांप तकरीबन 6 फीट से 9 फीट लंबे होते हैं। एक तरह से देखा जाए ये किसी सामान्य इंसान से लंबे होते हैं, लेकिन ये अफ्रीका में एक बार 14 फीट ब्लैक माम्बा भी देखा जा चुका है। अगर गलती से ये सांप किसी को काट ले तो उसके पास बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 40 मिनट बचते हैं। ये दुनिया के सबसे तेज रेंगने वाले सांपों में से एक है। ये 1 घंटे में 12 मील तक बिना थके बिना रुके रेंग सकते हैं। कहा जाता है ये अफ्रीका के रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन कई बार इन्हें शहरी इलाकों में देखा जा चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल अफ्रीका में 2 से 3 हजार लोग इस सांप के काटने से मर जाते हैं, और आज तक इस सांप ने जिन लोगों को भी डसा है उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। नंबर 9, गबून वाइपर। गबून वाइपर को दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है अगर ये किसी को डस ले तो मामला वहीं खत्म। आपको बता दे गबून वाइपर ज्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं और ये दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। हालांकि जितने खूबसूरत होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। ये जंगलों में रहकर शिकार करते हैं और ये सांप अपने स्किन कलर को ऐसे चेंज करता रहता है जिससे बाकी जानवरों को ये लगे कि ये तो पत्ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई जानवर पत्ता समझकर इसके आसपास भटके तो ये उन्हें दबोच लेते हैं। कई बार तो इस सांप ने इंसानों को भी अपना शिकार बनाया है। तभी कहा जाता है कि इनसे कम से कम 100 कदम दूर ही रहो भैया। नंबर 10, टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहते हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले ही धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा करके सबको चौंका दिया कि टाइटैनोबोआ सांप आज भी जीवित है। ये इतने बड़े हैं कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकते हैं। दरअसल टाइटैनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी रह रहा है। माना जाता है ये सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है और इसका वजन करीब 1500 किलो से भी ज्यादा होगा। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब टाइटैनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, लेकिन अभी तक इसका सबूत नहीं कि टाइटैनोबोआ जिंदा है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटैनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है।
तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको।